वाले मर्दों और सपनों का बलिदान देने वाली औरतों की कहानियां, बेटी को विदा करने की और बेटों को छाती से चिपका कर रखने की कहानियां, गोल रोटी खाने वाले भाई और गोल रोटी बनाने वाली बहनों की कहानियां। पर जब भी इन्हें कोई बदलने की कोशिश करता है तो वो बदतमीज, बदचलन, बेवकूफ, स्वार्थी, खुदगर्ज इन श्रेणियों में डाल दिया जाता है। क्यों? आगे बल्लू का चक्कर चलना है छोटे पर पर है जिम्मेदारी कर रही है तेरी सवारी तुझे कराना लगे हो तुझे जाना लगे हो तुझे कराना लगे हो तुझे जाना लगे हो। आपके नहाने का पानी गर्म हो गया है, उठिए। मैं अभी नहीं नहाऊंगा, मेरे जाने में 2 घंटे बाकी है। जब तक आप नहा कर आएंगे मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी। मुझे रोज काम में जाने में देरी हो जाती है। तो काम छोड़ दे। रात के 10 बज रहे हैं, कहाँ थी अब तक? टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो ओवरटाइम करना पड़ा। कल से टारगेट पूरा हो या न हो, 6 बजे घर के अंदर घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? और जब तक तू घर न होए तब तक हम तेरे इंतजार में भूखे बैठे रहे। तो तुम भी तो खाना बना सकते थे ना। खाना बनाना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। सुनिए, मुझे काम पे जाने में देरी हो रही है। मैं नहाने जा रही हूँ, तुम मेरी साड़ी छत से उतार लाओ। दिमाग ठीक है? पागल है क्या? साड़ी उतारूंगा और लोग कहेंगे सिंह साहब मर्द नहीं रहे, छत पर बीवी की साड़ियाँ सुखाते। बेटी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, आज आप छुट्टी ले लीजिए। मैं 2 दिन से फैक्ट्री नहीं गई, आज भी नहीं गई तो वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे। मैं छुट्टी नहीं लूंगा, बच्चों को संभालना औरत का काम है, मर्द का नहीं। घर बैठ। सुशीला इधर आ। जब देखो इनसे उससे लगकर कप्पे मारती रहती है, घर का काम कौन करेगा? तुम भी तो काम के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो। मेरी बात अलग है, मैं मर्द हूँ। तुझे मैं थकती नहीं, मैं भी काम पर जाती हूँ, घर आकर बच्चे संभालती हूँ, बाहर क्या सहना पड़ता है। अगर मैं भी अपने दोस्तों के साथ 4 बातें कर लूँ तो इसमें क्या बुराई है? मेरा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा ना। फैक्ट्री जाने देते हैं ना तुझे, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रख। बाहर जाएगी तो बाहर की हवा लग जाएगी, और इतना ही माइंड फ्रेश करने का शौक है ना तो जा कपड़े रखे, कपड़े धो। सुनिए, राधा का घर वाला घर के कामों में उसकी कितनी मदद करता है। जब वो फैक्ट्री से घर आती है तो वो उसके लिए खाना बना के रखता है। जैसे हमने बाहर की जिम्मेदारियां आधी बांट ली है, क्यों ना हम घर की जिम्मेदारियां भी आधी बांट लें। उसका घर वाला नामर्द है, मुझे जोलू का गुलाम नहीं बनना। मैं भी बाहर काम पर जाती हूँ, ऐसे तो मैं भी मर्द हुई। ओ नारी सशक्तिकरण, चल बर्तन धो। घर में सबसे पहले कौन उठता है? औरत। सबसे आखिरी में कौन सोता है? सबके लिए खाना कौन बनाता है? सबकी बीमारी में रात भर कौन जागता है? उसके सर पे पट्टी कौन रखता है? उससे प्यार से बात कौन करता है? तो जो औरत ये सब करती है उसने खाना खाया या नहीं खाया ये कौन पूछता है? उससे प्यार से बात कौन करता है? उसकी बीमारी में उसके सर पे पट्टी कौन रखता है? औरत के अलावा कोई रखता है? नहीं रखता। औरत घर से बाहर निकली ताकि घर की जिम्मेदारियों को आधा बांट सके। एक औरत, एक बीवी, एक बच्ची, एक बहू, एक माँ, सबका फर्ज पूरा करती है। क्या उसका अपनी तरफ कोई फर्ज नहीं? भागी भागी सी, भागी भागी सी, भागी भागी सी, भागी भागी सी, रक्त है, सख्त है, थोड़ा थोड़ा भागी भागी सी, भागी भागी सी, भागी भागी
की जगह 4 हाथ काम करेंगे तो घर की स्थितियाँ बेहतर होगी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, कोई बीमार होगा तो अच्छे अस्पतालों में इलाज करा पाएंगे। किसी ने उससे पूछा कि 2 दिन तक पिंकी की देखभाल तू कर रही है, आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ, तू ऑफिस जा। किसने उससे कहा कि तू रोज सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बना के जाती है और खुद खाली पेट चली जाती है? पूछने तो दूर, हम इस बारे में सोचते तक नहीं। और अगर वो औरत खुद आगे बढ़ के कहे कि सुनिए, जिस तरह हमने बाहर की जिम्मेदारियां आधी आधी बांट ली है, क्यों ना हम घर की जिम्मेदारियां भी आधी आधी बांट लें? तो हम कहते हैं बेशरम है, चटे निकम्मी है, बाहर की हवा लग गई। बेशरम चटे निकम्मी है तू, कोई नाम ना करे घमंडी है तू, और केवल नाम की एक संकट है तू, गले में पड़ गई वो झंझट है तू। बेशरम चटे निकम्मी है तू, कोई काम ना करे घमंडी है तू, और केवल नाम की एक संकट है तू, गले में पड़ गई वो झंझट है तू। हमारे यहाँ लड़कियां घरों की रानियां होती हैं। और ये रानियां कब नौकरानियां बना दी जाती हैं, पता नहीं चलता। इन लड़कियों के हाथ की कमाई खाएंगे हम। उनकी हाथ की गोल गोल रोटियां भी तो खाता है तू। औरतें सजने संवरने के लिए बनी है, धूप में निकलेंगी तो काली पड़ जाएंगी। दिन भर चूल्हे के आगे खड़ा करके तूने स्पा दिलवाता है। नौकरी करना तो एक बहाना है, इन लड़कियों को बाहर जाकर सिर्फ चक्कर चलाना है। जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। अब ताऊ संभालने में लौटने को। वैसे भी सारा दिन फोन से चिपकी रहती है। चिपकने की बात तू मत कर। कल रात को फोन चार्जिंग पे लगाकर बात कर रहा था, चिपक गया। माँ को लगकर मार के मारना पड़ा। भाई, ये लड़कियां ड्राइविंग ड्राइविंग करने लगी है, अपना जीवन बीमा करा ले। जीवन बीमा क्यों करवा ले? इनके साथ इनकी गाड़ी में बैठ के जवानी के मजे लूटेंगे, ऐश करेंगे। और इसी चक्कर में 4 बार ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करा चुके हैं। देख कैसे बॉस की गाड़ी से हंसते हुए बाहर निकल रही है। जरूर कोई चक्कर है। अब चक्कर वक्कर नहीं है, पक्का गलत काम करती होगी। बॉस की गाड़ी से रोते हुए उतरती तो भी ये दोनों चक्कर ही चलवाते। फैक्ट्री में सुपरवाइजर के साथ बड़ी दिखती है। ओवर टाइम का बहाना है। तुम दोनों अपने सुपरवाइजर के साथ बिगाड़ के रखते हो। लेट क्यों हो गई? काम ज्यादा था और ओवर टाइम के पैसे भी मिलेंगे। तेरा भाई काम कर रहा है ना, तू घर संभाल। लेकिन पापा मुझे काम करना है। नहीं, तू काम नहीं करेगी। अगले हफ्ते तेरी शादी है, मैंने तेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, वहां जाकर करना जो करना है। लेकिन पापा चुप! हर मोड़ की कहानी, हर दौर की कहानी, हर घर की कहानी है, ये डर की कहानी है। मेरी ये कहानी और मेरी भी कहानी है, मेरी ये कहानी और मेरी भी कहानी। कैसी ये सलाखें हैं जो टूटती भी नहीं है, कैसी ये उदासी है जो छुट्टी भी नहीं है, कैसी ये मजबूरी है जो मुझको तो रहती है, एहसास में नहीं रहती है, तू कैसे ये समझती है? आज भी जब कोई लड़की घर से बाहर निकलने की, काम करने की, पढ़ाई करने की बात करती है तो उसे साथ नहीं, संदेह का, सवालों का सामना करना पड़ता है। उसे उदाहरण दिए जाते हैं उन लड़कियों के जो थोड़ा कम बोलती है, घर पर रहकर बच्चों की, बूढ़ों की, माता पिता की, सास ससुर की सेवा करती है। बचपन से हम अपनी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने का, अपना खुद का पैसा कमाने का सपना नहीं, एक राजकुमार से शादी का सपना दिखाते हैं। छोटी उम्र से उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर एक लड़की की तरह ही तैयार करते हैं, जो किसी की बहू, किसी की बीवी या किसी की माँ ही बन सके और अपना अस्तित्व, अपना वजूद उन्हीं में ढूंढे। फिर भी
जो लड़कियां घरों से बाहर निकलकर काम कर रही है, उनके बारे में हम तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, उन्हें उन्हीं की आजादी देकर एहसास जताते हैं। सोच, तुझे काम करने दे रहा हूं ना, ये कहकर साथ दिखाते हैं। इस सब के बावजूद लड़कियों का खुद में विश्वास बढ़ रहा है। वो बातों की उलझनों से निकलकर अपने सपनों को पूरा कर रही है। तेरी तनख्वाह आ गई होगी, अपना एटीएम कार्ड मुझे दे। मैं नहीं दूंगी। तुम फिर से सारा पैसा शराब और जुए में लगा दोगे। देती क्यों नहीं? जब मेरा बेटा मांग रहा है तो। हाँ मेरा लाल, मुझे मालूम है क्यों नहीं दे रही है। सारे पैसे उस आशिक के लिए बचा के रखे ना। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने कल भी उससे लड़ाई कर ली थी। अपनी नौकरी का तो ठिकाना नहीं है। मेरी छुड़वाओगे? चल करने की मुझे थोड़ा काम कर लो। सारी सामान लगाती है। इसके रोने में अक्सर मुझे अपनों की चीखें सुनाई पड़ती है। शक, देश, गुस्सा और सुनी सुनाई बातों में आकर आदमी अपने झूठे रोब और बर्दाश्ती को दिखाने के लिए औरत को पीटता है, सोचता है घर से बाहर जाएगी, काम तो करेगी नहीं, बस फालतू के चक्कर चलाएगी। जैसे एक औरत के पास अपना दिमाग तो है ही नहीं। जब एक आदमी औरत को पीटता है तो वो ना क्यों नहीं करती? जब तक ना नहीं करेगी तब तक पीटती रहेगी। लेकिन एक बार जो ना कर दे तो भी किसी की हिम्मत नहीं कि उस पर हाथ उठा सके। मर्द और औरत के बीच का ये फर्क एक दिन में नहीं पनपता। बचपन से छोटी छोटी बातें इस फर्क का बीज बो देती है, जो उम्र के साथ एक बड़े पेड़ में तब्दील हो जाता है। क्यों एक लड़की तभी बाहर निकले जब उसके घर में पैसों की जरूरत हो? क्या काम करना उसका हक नहीं? ये तो उसका चुनाव होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है। हमारे संविधान में सभी को हक दिया है कि हम अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी की जिंदगी चुन सके। तो हम कौन होते हैं औरतों से उनके हक छीनने वाले, उन्हीं की आजादी देने वाले? मेरी भाभी की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे बड़े भाई ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर 1 साल बाद नेहा हुई, मेरी भतीजी, तो ये मारना पीटना और बढ़ गया। एक दिन उसने भाभी से पूछ ही लिया कि क्या मेरा पति भी मुझे ऐसे ही मारा पीटा करेगा। उस दिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं। वो घर से बाहर निकली, ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो मैंने उन्हें ट्रक चलाना सिखाया। जब उन्होंने ट्रक चलाना शुरू किया तभी आसपास के लोगों ने उल्टी सीधी बातें बनानी शुरू कर दी। उनके खुद घर के परिवार वालों ने तरह तरह की बातें बनाने लगी। औरत होकर ट्रक चलाती है, न जाने कितनों को चढ़ाती उतारती होगी, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। दिन रात लगन मेहनत से काम करती रही, अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि नेहा आज पायलट है और बहुत जल्द ही अपनी पसंद के लड़के से शादी करने जा रही है और वो दहेज भी नहीं दे रही। जिंदगी अगर दोबारा नए तरीके से शुरू करने की जरूरत पड़े तो डर से नहीं, उम्मीद से करो। लड़की अगर एक हाथ में 25-30 किलो की बाल्टी लेकर और दूसरे हाथ में बच्चा लेकर चौथे वाले पर जाकर कपड़े सुखा सकती है, खेत में हल जोत सकती है, घर का हिसाब किताब संभाल सकती है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, टीचर, मैकेनिक, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आईटी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और राष्ट्रपति के रूप में काम क्यों नहीं कर सकती? एक औरत घर संभालती है, बच्चे संभालती है, हमारे माता पिता को संभालती है, यहाँ तक कि वो हमको भी संभालती है।
रश्मि मारवाहा मैम ने। हम लोग नाटक करने के कोई पैसे नहीं लेते। आशा टी फाउंडेशन ने हमें बुलाया, हमारा आना जाना देखा, हमारा नाश्ता देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ से नहीं है। हम एक्टर है, एक्टिंग सीखते हैं और सोचते हैं कि जो हम सीखते हैं उससे आपको, जहाँ से हम आते हैं, जिस समाज से हम आते हैं, उसको कुछ दे पाए। नाटक कैसा लगा? कुछ गलत तो नहीं दिखाया? अच्छा एक बात बताइए, साइकिल देखिए, साइकिल, अगर साइकिल में कितने पहिए होते हैं? अगर साइकिल के पहिए में एक ट्रक का लगा दे और एक साइकिल का लगे रहने दे तो क्या साइकिल चल पाएगी? नहीं। इसी तरह अगर समाज में औरत और आदमी एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो क्या समाज एक बेहतर समाज बन पाएगा? नहीं। और इस बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए क्या सिर्फ आदमी को या सिर्फ औरत को बोलना पड़ेगा या दोनों को मिलकर बोलना पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया।